some more examples of applications of derivative. तो जो आपका चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8.6, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इसके कुछ एग्जांपल्स और करेंगे. ऑलरेडी वी हैव डन मेनी एग्जांपल्स. let us take one more question. An open tank with a square base. यहाँ पर गिवन है an open tank with a square base. अगर हम एक ओपन टैंक ले लें with square base, तो what we have to do here? एक ओपन टैंक है जिसका बेस स्क्वायर है, ठीक है. हाइट का हमें नहीं पता है, बट इतना पता है कि जो इसका बेस है वो स्क्वायर है. तो ओपन टैंक का स्क्वायर बेस है, तो आप एक्स और एक्स उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ले लीजिए. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें हाइट का नहीं पता है, तो लेट अस टेक इट एज वाई. हमने इसको वाई मान लिया. नाउ is to be constructed from metal sheet so as to hold a given quantity. ये कह रहा है it is to be constructed a square tank, a tank with square base is given. ठीक है. It is to be constructed from metal sheet to hold given quantity. अब गिवन क्वांटिटी को होल्ड करने का मतलब क्या है कि इफ वी आर होल्डिंग गिवन क्वांटिटी, इट मीन्स कि जो आपको टैंक दिया गया है स्क्वायर बेस से, इसको गिवन क्वांटिटी होल्ड करने का मतलब ये होता है बेटा कि अब आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मीन्स वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा x मल्टीप्लाई y, तो v इज एक्स स्क्वायर वाई. इक्वेशन नंबर 1. ये आपका फिक्स है वॉल्यूम, ठीक है. तो अब की बार v फिक्स दे दिया, फिर क्या चीज प्रिपेयर करने को बोल रहा है? शो दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ. क्या शो करना है यहाँ पर? शो दैट cost of material is least when depth of tank is half of width. Show that cost of material is least when depth of tank is half of its width. जब डेप्थ आधी हो जाएगी width की, तो अब ये चीज हमें शो करनी है. अब देखिए इसने कहीं पर भी नहीं लिखा कि मुझे वॉल्यूम लेना है या सरफेस एरिया लेना है. एक ही चीज लिखी हुई है कि टैंक है विथ स्क्वायर बेस है जो कि गिवन है. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम मेटल शीट टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी. हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है, गिवन क्वांटिटी को होल्ड करना है. इट मींस वॉल्यूम फिक्स है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर लीस्ट करनी है तो इट मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल लीस्ट कब होगी? व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ. जब डेप्थ क्या होगी? हाफ हो जाएगी विड्थ की, ठीक है. अब गिवन हमारे पास दोनों हो गया. अब आप निकालिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब सी मान लें, और सी क्या चीज होगी? कॉस्ट ले से पहले सरफेस एरिया मिनिमम करेंगे तो एस ले लीजिए. कॉस्ट तो तभी मिनिमम होगी अगर सरफेस एरिया सारा मिनिमम होगा. अब टैंक क्या था आपके पास? ओपन टैंक था. अगर ओपन टैंक है तो इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा? सिर्फ नीचे वाले बेस का सरफेस एरिया. शीट यहीं पर लगेगी, ऊपर तो ओपन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस वॉल का एक्स वाई, इस वॉल का एक्स वाई, तो चारों वॉल्स है सभी का 4xy.
तो टोटल सरफेस एरिया इज दिस। अब y की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है v बाई एक्स स्क्वायर यूजिंग 1। मैंने 1 को यूज करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली v बाई एक्स स्क्वायर। तो अब v बाई एक्स स्क्वायर आ गया, तो x1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स इज सरफेस एरिया। For cost to be minimum means surface area should be minimum. So for surface area to be minimum, ds by dx must be equal to 0. ds by dx 0 होना चाहिए। और ds by dx 0 कब होगा? जब सरफेस एरिया को मिनिमम करना हो तो ds by dx मस्ट बी इक्वल टू 0। ये चीज मिनिमम कब होगी? जब हम कहेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, दैट इज ds by dx इज इक्वल टू 2x, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर। डज ds by dx 0 मीन्स 2x minus 4v by x square is equal to 0. This implies 2x is equal to 4v by x square, and this equation becomes 2x cube is equal to 4v. Okay, 2x cube is equal to 4v. अब v की फॉर्मूला क्या था? v is equal to x square y। मैं y की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, क्या आ जाएगा? 4 into v is x square y। तो दिस इम्प्लाइज 2 वैसे कैंसिल होगा, x स्क्वायर कट हो जाए तो x इज इक्वल टू 2y। दिस इम्प्लाइज y इज x बाई 2। और ये यही कह रहा था, शो प्रो जो आपकी डेप्थ है y वो क्या होनी चाहिए? हाफ ऑफ विड्थ। तो हाइट शुड बी हाफ ऑफ विड्थ, मतलब y x बाई 2 होना चाहिए। बट ये मैक्सिमम मिनिमम का डिसीजन कैसे आता है? डी स्क्र एस बाई डी एक्स स्क्र फाइंड आउट करेंगे। 2x का डेरिवेटिव 2, x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8 v बाई एक्स क्यूब। और अगर 4 ये आ गया तो हमारे पास टर्म क्या होगी? यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्स क्यूब इज 2v, तो x इज 2v रेज टू पावर 1 बाय 3। x अगर 2v है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2v रेज टू पावर 1 बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर अगर x की जगह एक्स क्यूब की जगह 2v रखें तो 8v बाई 2v, v से v कट जाएगा, 4 4 प्लस 2 6 आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किस पॉइंट? जब x को 2v की पावर 1 बाई 3 है। तो आपके पास ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? मिनिमम। तो इट मीन्स ये मिनिमम होगा जब y किसके इक्वल होगा? x बाई 2। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, अ टैंक with रेक्टेंगुलर शेप। अब टैंक की शेप क्या ले ली? रेक्टेंगुलर। अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, दैट इज शेप का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइज। रेक्टेंगुलर ही बेस है और रेक्टेंगुलर ही साइड्स हैं। गिवन है is to be constructed so that its depth is 2 meter, is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube। ये गिवन है। If building of tank
if building of tank costs rupees 70 per square meter for base and, and rupees 45 per square meter for sides. What is the cost of least expensive tank? What is cost of least expensive टैंक? क्या कॉस्ट होगी लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की? एक टैंक है जिसकी रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, डेप्थ उसकी ऑलरेडी आपको बता दी 2 मीटर है। अब आपको बोल रहा है कि 8 मीटर क्यूब उसका टोटल वॉल्यूम है, फिक्स हो गया वॉल्यूम भी। अगर बिल्डिंग टैंक की कॉस्ट करती है 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, रेक्टेंगुलर शेप का टैंक है अब आपके पास, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का हो गया। इसकी लेंथ ले ली x, ब्रेड्थ ले ली y, x और y ले लिया। ये जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है? 2 मीटर। तो ये तो गिवन है आपको, फिक्स है 2 है, ठीक है। तो ये आपकी 2 मीटर गिवन है। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम भी गिवन है 8 है, वो भी फिक्स हो गया 8 मीटर क्यूब। टैंक की जो दीवारें बना रहे हैं उस पर जो शीट लगती है उसका रेट है ₹45 पर स्क्वायर मीटर। लेकिन टैंक का जो बेस बनाना है जिस शीट से, तो ये कह रहा है बेस का शीट बनाने के लिए हमें 45 पर स्क्वायर मीटर की शीट चाहिए। तो अभी पहले एरिया ऑफ बेस अलग निकालना पड़ेगा, साइड्स का बेस एरिया अलग लेना पड़ेगा, तब जाकर हम शीट लगा पाएंगे। और टॉप की शीट इसमें बात ही नहीं की, शीट सिर्फ बेस में लगी हुई है और साइड्स पे लगी हुई है। तो इट मीन्स ये ना लिखे तब भी मुझे पता चल रहा है बेस में है तो टैंक ओपन है, इट मीन्स। सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे? फर्स्ट टर्म, लेट x मीटर एंड y मीटर की लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक के बेस के x और y लेंथ ब्रेड्थ मान दिए। वॉल्यूम v इज 8, हमारे हिसाब से वॉल्यूम क्या होगा? x मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8/2x, दैट इज 4/x। इक्वेशन नंबर 1 लिखकर रख लेंगे। अब मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो पहले एरिया ऑफ बेस निकालिए। एरिया ऑफ बेस इज एक्स वाई। अगर एरिया ऑफ बेस एक्स वाई है तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, बेस बनाने में कितना पैसा लगेगा? क्योंकि ये एक्स वाई मीटर स्क्वायर आएगा, एक्स मीटर इंटू वाई मीटर, तो बेस बनाने का कितना लग जाएगा? 70 रुपीज की पर शीट है स्क्वायर मीटर, तो 70 एक्स वाई इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट, अभी अगर हम साइड्स लें तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ 4 साइड्स। चारों साइड्स का एरिया लूं तो अब वो क्या आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एरिया विल बी, अगर एक दीवार का लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स, और ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई एक्स पीछे, तो टोटल कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेड, तो 2x, और साइड पे करूं तो 2y, ठीक है। क्योंकि हाइट आपको दी हुई है, वैसे आप चारों साइड्स का क्या निकालते हो? ट्वाइस ऑफ एल एच एंड बी एच। एल बी नहीं लेते, एल बी एरिया होता है बेस का, और एल बी हम पहले ले चुके हैं, वो 70 में चला गया। तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 2y। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4x
प्लस 4y। ये तो आपका 4x प्लस 4y क्या बना अभी, बेस। अभी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग साइट्स कितना होगा, अब इन साइट्स को बनाने की कॉस्ट कितनी लगेगी, पर मीटर स्क्वायर कितनी शीट लग रही है साइड पर, 45 रुपीज की पर स्क्वायर मीटर। ये कितना मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने एरिया ही निकाला है सबका, तो ये आ गया 4x और 4y। तो 4 × x plus y multiply 45, this will become 180x plus y। ये आपका 180x plus y आ जाएगा टोटल। अभी क्या करना है, फॉर कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो पहले लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टैंक इज इक्वल टू सी, जो कि किसके बराबर है, 70xy प्लस 180x प्लस y। दिस इज टोटल कॉस्ट। अगर ये कॉस्ट ले लिया टैंक का, तो अभी y की जगह आपको क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू सिंगल वेरिएबल का बनाओगे 4/x, तो यहाँ पर आ जाएगा 70x 4/x 180x प्लस 4/x। x तो कैंसिल, 7 4 जा 28, 280 प्लस 180 इंटू x प्लस 4/x इज द टोटल कॉस्ट। अब फॉर कॉस्ट टू बी मिनिमम, अब क्या करेंगे, फॉर इसको ओपन करना है, ओपन कर लीजिए, 280 प्लस 180x प्लस 18 4 जा 72, तो 720/x ये आ गया। हमने इसको सी लिख लिया। फॉर कॉस्ट टू बी मिनिमम, अगर कॉस्ट को मिनिमम करना हो तो dc/dx मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसका डेरिवेटिव क्या है, 280 का तो 0 कांस्टेंट था, 180 x का डेरिवेटिव 1, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो -720/x² इज इक्वल टू 0। तो ये हमने 720/x² ले लिया। अब dc/dx को 0 पुट किया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 720/x² इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 180 इज इक्वल टू 720/x²। 180 4 आ जाएगा क्योंकि 18 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x² इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज x इज प्लस माइनस 2। x क्या थी, लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -2 तो लेंगे नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। y क्या था, 4/x, दिस इम्प्लाइज y इज ऑल्सो 2। बट मुझे डबल डेरिवेटिव चेक करना है, मिनिमम कॉस्ट देगा या नहीं देगा। आपका dc/dx अभी फाइंड आउट किया, क्या था, 180 माइनस 720/x², तो अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 180 का 0 माइनस 720, x की पावर -2 का -2/x³, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1440/x³, और x³ आपका क्या है, x आपका है 2, तो ये d²c/dx² एट इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा, 2³ 8। कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही फाइंड आउट करना होता है। तो हम लिखेंगे c इज मिनिमम, c इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2। कॉस्ट मिनिमम हो गई, तो मिनिमम होगी जब x2 होगा, x2 होगा तो y भी 2 है। 10 मिनिमम कॉस्ट होगी क्या, वो लिख कर भी बतानी है। मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, डेरिवेटिव से पहले पहले क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, मिनिमम कॉस्ट का 280 प्लस 180x प्लस 720/x, x की जगह 2 पुट कर दो,
280 plus 180 multiply 2, 720 divided by 2. 280 plus 360 plus 360. 360, 360, 720 again. और 80 और 20, 100, 700 और 1, 800 plus 200. तो ₹1000 इज द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट होगी। और अगर ये डायमेंशंस पूछ ले कि कैसा होना चाहिए था, तो आपने देखा XB2, YB2 और हाइट भी 2 थी, तो इट शुड नॉट बी रेक्टेंगुलर, इट शुड बी अ स्क्वायर। स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिकली जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है, तब ये आपके पास मिनिमम कॉस्ट का तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that isosceles triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle। शो करो अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हम लेकर चले ऑफ मैक्सिमम एरिया का अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल लेकर चलते हैं जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करना है। गिवन सर्कल मतलब सर्कल का रेडियस फिक्स हो गया क्योंकि सर्कल फिक्स है। गिवन सर्कल के अंदर अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल लेकर चले तो प्रूव करो कि वो मैक्सिमम एरिया तभी देगा जब वो इक्विलेटरल होगा। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या लेंगे सॉल्यूशन में, लेट ABC be isosceles triangle inscribed in a circle। हमने मान लिया ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब किया हुआ है सर्कल के अंदर विथ सेंटर O, सर्कल का भी मान लो, विथ सेंटर O एंड रेडियस कैपिटल R। हमने एक R रेडियस ले लिया, स्मॉल लेना चाहो स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिक्स करने के लिए लिया है। ये आपका एक सर्कल है जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया गया ABC। AB इज इक्वल टू AC हमने मान लिया। नाउ अगर हम एक O बीच में सेंटर होगा ही होगा, अगर मैं A से परपेंडिकुलर लूं, परपेंडिकुलर टू BC विच पास थ्रू D, तो मिड पॉइंट ऑफ BC होगा। क्यों? ये एक प्रॉपर्टी होती है, देखिए अगर A से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लूं, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, तो it will join BC at D such that BD is equal to DC। BD और DC इक्वल होंगे। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही मीडियन का काम करता है। जनरली हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा हुआ है कि जब आप ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल में क्या होता है, जो भी आप ट्रायंगल लेते हो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि आपका जो मीडियन होता है वो अलग चीज होती है और परपेंडिकुलर अलग होता है। बट आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री पर आएगा और बिल्कुल मिड पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट कर देगा। BD इज इक्वल टू DC, ये चीज आपके पास ऑलरेडी गिवन है। और सर्कल ये O दिया हुआ है सेंटर, तो यहाँ से सर्कल OB किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। OB इज इक्वल टू R। अगर मैं लेट OD इज इक्वल टू X कर दूं तो क्या मैं BD की वैल्यू निकाल सकती हूँ और फिर BC भी निकल आएगा। BC आ जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है।
क्योंकि इसने बोला कि मैक्सिमम एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। मुझे बीसी भी निकालना है और एडी भी फाइंड आउट करना है। मैंने ओडी को कितना माना एक्स, ओए कितना हुआ, जब सेंटर ओ लिया है और सर्कल का आर रेडियस फिक्स किया है तो ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है। आप लिख भी सकते हैं ओ ए ओ बी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपको गिवन ही है तो कुछ तो मानना ही है, तो ये हमने सपोज कर लिया। नाउ अब नेक्स्ट क्या लेंगे, अगर हमारे पास ये चीज गिवन आ गई तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, अब देखिए हमारे पास ओ बी डी ट्रायंगल में बी डी किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि बी डी बेस हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी डी इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। व्हाट इज बी सी, बी सी इज ट्वाइस बी डी। क्यों, अभी हमने प्रूव किया था कि डी इसका मिड पॉइंट बनता है। अगर डी मिड पॉइंट बनता है तो बी डी डी सी इक्वल है, तो बी डी का ट्वाइस ही बी सी होगा। तो बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी डी। तो ये आपके पास आ गया ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। व्हाट इज लेंथ एडी, एडी कितना है यहाँ पर, अब एडी इज AO प्लस ओडी, ओडी को मैंने x लिया और AO तो r था, तो r प्लस एक्स। ठीक है, AD निकालना है तो AD इज AO प्लस OD, AO इज r कैपिटल X प्लस OD इज x, तो ये r प्लस एक्स बन गया। नाउ एरिया को करना मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, ABC, ABC का हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AD, हाफ इंटू BC कितना निकाला ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू AD कितना फाइंड आउट किया आर प्लस एक्स। टू से टू कट हो जाएगा, क्वेश्चन रह गया आर प्लस एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए इज आर स्क्वायर आर प्लस एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। और जब हमारे पास टर्म ऐसे होती है तो अभी डेरिवेटिव कर दो, डी ए बाई डी एक्स क्या आएगा, आर प्लस एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव स्क्वायर रूट में कोई टर्म हो तो 1/2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का -2x प्लस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव, आर कांस्टेंट का 0 और एक्स का 1। तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अगर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या बनता है, -2x इंटू आर माइनस 2rx -2x इंटू एक्स -2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या ले लिया एलसीएम। जब ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो अब आप चेक कीजिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम -2rx -2x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या आ जाएगी टर्म 2r स्क्वायर -4x स्क्वायर -2rx ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दें तो दिस इज आर स्क्वायर -2x स्क्वायर माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाय, अब 4 एरिया टू बी मिनिमम, अगर एरिया को मिनिमम करना हो तो डी ए बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 और इसका डेरिवेटिव 0 रखे तो नीचे वाली टर्म नहीं आएगी, आर स्क्वायर -2x स्क्वायर
माइनस आर एक्स इजिकल टू 0, ये टर्म आ जाएगी। क्या इसके फैक्टर्स कर सकते हैं? दो फैक्टर बनेंगे। चेक कर लीजिए। आर स्क्र आ गया माइनस 2 RX प्लस आर एक्स, तो माइनस आर एक्स और माइनस का 2x²। ओपन करके देख लेना, यही बनेगा। तो ये टर्म आर माइनस 2x इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, एक तो आएगा r/2 और एक x आएगा माइनस आर। माइनस आर वाला रिजेक्टेड हो जाएगा बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये किसकी मानी थी? ओडी की लेंथ, तो ओडी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इज इक्वल टू r/2। और अगर x r/2 आ गया तो आप डबल डेरिवेटिव निकालिए और उसको चेक कीजिए। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव नाउ? डी स्क्वायर a बाय dx²। डबल डेरिवेटिव विल बी, अगर मैं इसी का एक और डेरिवेटिव करूं, मैं निकाल चुकी हूँ, तो आपकी टर्म क्या है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? x² का 2x, तो माइनस 4x माइनस आर, डेरिवेटिव इज माइनस 4x माइनस आर डिवाइडेड बाय r² माइनस x² भी था, तो वहां गलती हो जाएगी। हम इसे लिखेंगे r² माइनस x² का होल स्क्वायर, r² माइनस x² स्क्वायर रूट एज इट इज। ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमने इधर लिख दिया माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव r² माइनस x² स्क्वायर रूट का 1/2 r² माइनस x² माइनस 2x। 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस विल बिकम माइनस 4x माइनस r² माइनस x² बाय r² माइनस x² पूरा है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? एक और स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई में आ जाएगा r² माइनस x के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² माइनस 2x³ माइनस r² क्योंकि ये माइनस प्लस कर चुके हैं। और नीचे आ जाएगा इसकी पावर हाफ और 1 3/2। जो भी हमने टर्म निकाली डबल डेरिवेटिव एक बार और सोल्व आउट हो गया, तब टर्म क्या बन गई? सारा सॉल्व करने की बजाय डबल डेरिवेटिव में एक चीज पुट कर दो। x कितना फाइंड आउट किया है? x इज इक्वल टू r/2। r/2 डालूं तो -4r माइनस 2r माइनस r माइनस 3r, r² माइनस r²/2 r²/4 4 माइनस 1 3r²/4 स्क्वायर रूट r² माइनस r²/4, तो 3r²/4 स्क्वायर रूट प्लस r/2 इंटू r² r³/2 माइनस 2 इंटू r³/8 माइनस r इंटू r²/4। सारी टर्म्स को सॉल्व कर लो। r² माइनस r²/4 रेज टू पावर 3/2। तो टोटल टर्म आपकी फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। टर्म क्या बन जाएगी? -3r, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 3r²/4 प्लस 8 एलसीएम ले लूँ तो 2 4 जा 4r³ माइनस 2r³ 4 2 जा 2r³ 4r³ माइनस 2r³ माइनस 12, पूरी टर्म 0 बन गई ये वाली। नीचे रह जाएगा 4r² माइनस r², 3r²/4 की पावर 3/2। टर्म सोल्व करनी है अलजबरा। माइनस का 9r³/4 है और इस टर्म को उल्टा डिवाइड में क्या है? इसका स्क्वायर रूट लूँ तो √3/2 r आएगा और फिर उसका क्यूब कर दूँ -9/4 r³ √3 का क्यूब, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 √3 √3 9 9 √3 r³
बाई 2 का क्यूब 8, कट करके न्यूमरेटर से 9 कट हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, -1/1 डिवाइडेड बाई √3/2, माइनस का 2/√3 नेगेटिव, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम एरिया एट x इज इक्वल टू r/2। तो हमने इससे प्रूव कर दिया कि x आपका r/2 है, तो ये मैक्सिमम एरिया के लिए। अब इक्विलेटरल एंगल कैसे प्रूव करेंगे फटाफट से। इक्विलेटरल एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एंगल कोई भी फाइंड आउट कर दूं, तो वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक एंगल इसी ट्रायंगल के अंदर बना लूं। ये एंगल एक थीटा ले लो यहाँ पर। अब थीटा की वैल्यू, ये एक्स आपको पता है, ये आर आपको पता है, बीडी बीडी कितना आएगा, बीडी की वैल्यू निकाल लीजिए। बीडी कितना था, आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र रूट, आर स्क्र माइनस आर स्क्र बाई 4, 3r² बाई 4 √3r/2। अब डिवाइड करो टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब टेंजेंट थीटा के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस करोगे तो ये आ जाएगा √3r/2 डिवाइडेड बाई एक्स r/2, तो √3, थीटा इज 60 डिग्री। अगर टेंजेंट थीटा 60 डिग्री आ चुका है, अगर